स्वागत है आप सबका संधू कुकिंग पर। तो आज हम आपके लेकर आए नमकीन परांठा और मीठे वाला परांठा बनाने का तरीका। तो इसके लिए सबसे पहले जहाँ पर हमने एक आटा लिया था और आटे की लुई बनाई थी। लुई बनाने के बाद जहाँ पर हमने सूखा आटा लगाया और सूखे आटा लगाने के बाद इसे इस प्रकार से बेलना जो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं वो सिंपल जो रोटी या परांठा नहीं खाते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर वो नहीं खाए तो हम उसे रोटी खिलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसे बना सकते हैं, क्योंकि मीठे में भी बन जाता है, नमकीन में भी बन जाता है। दोनों में जो भी आपका बच्चा ज़्यादा लाइक करता हो तो उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इसके लिए सब रोटी को बेलने के बाद जहाँ पर हमने जो घी को लगाया है, देसी घी का यूज़ किया, क्योंकि इससे जो परांठा है एकदम से बढ़िया सा और टेस्टी सा बनकर जो तैयार होगा। और उसके ऊपर थोड़ा सा फिर से हमने जो सूखा आटा फैला दिया है। तो अभी हमने एक बाउल में जो नमक, मिर्ची, मसाला और मेथी को हमने तीनों को आपस में मिक्स करने के बाद रोटी पर फैला दिया। और मिर्ची को हमने स्किप किया है, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची से तीखा हो सकता है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल थोड़ा सी मात्रा में डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने किनारों को, जो चारों किनारों को ऊपर से फोल्ड कर दिया है। प्रकार से इसके चौरस सा बनाने के बाद फिर से सूखा आटा लगाया। तो अभी इसे हल्के हाथों से बेलना स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी बनाने में आसान है, बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल उतना ही समय लगेगा, लेकिन बनेंगे एकदम से टेस्टी कि आपके बच्चे इसे बड़े ही चाव से खाएंगे। बच्चे तो क्या, आप भी इसे बड़े चाव से बनाकर खाएंगे, क्योंकि इतने टेस्टी बनते हैं और ख़ासकर दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। सब्जी ना बनाने का मन ना हो, या घर पर सब्जी हो तो फिर भी अगर किसी टाइम होता है ना कि सब्जी नहीं होती तो तब भी आप इसे खा सकते हैं। तो उसके बाद एकदम तवे पर, इसे गर्म तवे पर डाल देंगे और गैस का फ्लेम एकदम मीडियम पर ही रखेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर एकदम से बढ़िया से जो बनकर तैयार हो गई एकदम से खस्ता वाली। तो इसकी थोड़ी सी साइड पकने के बाद साथ में हम इसकी जो दूसरी साइड को चेंज कर देंगे। तो अभी दूसरी साइड भी पकने का वेट करते हैं। अभी इस साइड पर हम क्या करेंगे, देसी घी को लगाएंगे तो पूरे अच्छे से जो सभी किनारों तक इसे फैलाकर लगा देंगे। देख सकते हैं ना जो कितना बढ़िया सा जब फूल का जो हमारा परांठा है तैयार हो रहा है एकदम सा टेस्टी। तो अभी इसकी दूसरी साइड पर भी जो हम घी को लगाएंगे इस प्रकार से। जितना ही ज़्यादा घी आप परांठे पर लगाएंगे उतना ही जो परांठा है आपका टेस्टी बनकर तैयार होगा, क्योंकि परांठे का जो टेस्ट है वो घी पर ही निर्भर करता है। तो आप जितना घी चाहे जहाँ पर लगा सकते हैं। वाह कितना बढ़िया सा तैयार हो रहा है ना, बच्चे तो क्या, आप भी इसे खाए बिना रह नहीं पाएंगे, इतना बढ़िया सा टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। तो इस प्रकार से इसे किनारों से फैलाकर दबाकर इसे तैयार कर लेंगे। प्रकार से आप देख सकते हैं हमने इसकी दोनों साइड को एकदम से बढ़िया से जो तैयार कर लिया और एकदम से काफ़ी टेस्टी जो हमारे परांठा बनकर तैयार हुआ। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। वाह, तो अभी हम साथ में के जो हमारा दूसरा परांठा उसे बनाने की तैयारी कर रहा। परांठा बनाने के लिए फिर से जैसे हमने पहले लुई तैयार की थी आटे की, वैसे ही लुई तैयार कर लेंगे। रोटी के मुकाबले ना थोड़ी सी बड़ी लुई लेना, क्योंकि रोटी थोड़ी सी छोटी होती है लेकिन परांठा थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो इस प्रकार से सूखा आटा लगाने के बाद हमने इस प्रकार से हथेली से इसे हल्का सा गोल कर लिया है। तो अभी हम फिर से इसे सूखा आटा लगाने के बाद जो बेलना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले तो हमने जो नमकीन वाला परांठा बनाया था, तो अभी हम जो मीठे वाला परांठा बनाएंगे। कि कई बच्चे होते हैं जब ज़्यादा नमकीन को भी लाइक नहीं करते, जब डेली खाकर बोर हो जाते, तो उसके लिए हम मीठा परांठा भी बना सकते। तो उसके लिए फिर से हमने जहाँ पर सबसे पहले देसी घी को ही लगाया है, तो घी को सभी किनारों तक अच्छे से लगाने के बाद फिर से ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा सूखा आटा। तो उसके बाद अब जहाँ पर हम जो चीनी डालेंगे, तो चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, चाहे जितना कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से चीनी को भी अच्छे से फैला देंगे। तो चीनी के फैलाने के बाद अब हम इस प्रकार से जो इसकी साइड है उसे दूसरी साइड के ऊपर रख देंगे और फिर से जहाँ पर हम घी का यूज़ करेंगे, आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप भी दे सकते हैं, चाहे जैसे हमने पहले परांठे को दी थी वैसी शेप भी दे सकते हैं। लेकिन हम इसे त्रिकोणी शेप दे रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणा परांठा भी काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो इस प्रकार से घी लगाने के बाद फिर से इसे फोल्ड करने के बाद तो तिकोना काट दिया। तो फिर से सूखा आटा लगाने के बाद अब हम इसे भी जो हल्के हाथों से बेलना स्टार्ट कर देंगे। तो दबाकर नहीं ज़्यादा बेले, क्योंकि उससे जो परांठा टूटने का डर रहता है, क्योंकि बीच में चीनी है तो चीनी थोड़ी सी मोटी होती है तो दरदरी सी रहती है। तो इस प्रकार से आप इसे हल्के हल्के हाथों से बेल कर तैयार करें।
सकते हैं ना कि हमने इसे बेलकर तैयार कर लिया और साथ में तवा भी जो हमारा फिर से गर्म ही है, तो गर्म तवे पर इसे डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे, क्योंकि फुल फ्लेम पर क्या होता है कि जो परांठा है वो जल सा जाता है, तो इतना बढ़िया नहीं बनता। तो इसलिए जब भी आप परांठे बनाए तो उसे मीडियम आंच पर ही पकाएं, क्योंकि मीडियम आंच पर वो धीरे धीरे से एकदम से बढ़िया से जो पककर तैयार होता है। तो इसकी एक साइड को हल्का सा पकने के बाद अब हम इसकी जो दूसरी साइड को चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से तो भी इस पर भी जो हम घी को लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि किनारों तक हमने जहाँ पर घी को लगाया, तो घी लगाने के बाद अब हम फिर से इसकी जो दूसरी साइड है उसे चेंज कर देंगे। तो दूसरी साइड चेंज करने के बाद इसकी दूसरी वाली साइड को पर भी हम जो घी लगाएंगे। तो इस तरह से घी लगाते हुए हम इसकी जो दोनों साइड है उसको अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं ना कि कितना सा बढ़िया सा जो हमारा मीठा परांठा है वो बनकर तैयार होता है। तो इस प्रकार से वाव अमेजिंग सा है ना, दिखने में इतना बढ़िया लग रहा है, तो खाने में कितना स्वाद होगा वो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके बाद जहाँ पर फिर से जो घी को लगाएंगे, तो घी लगाने के बाद जो हमारा परांठा बनकर तैयार होता है, अब इसे भी निकालेंगे प्लेट में। देख सकते हैं ना जो कितने बढ़िया सा जो हमारे परांठे बनकर तैयार होते हैं। तो इसके ऊपर फिर से हम एक बार लगाएंगे घी। तो आपको जो हमारे परांठे बनाने की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।